हमें उस व्यक्ति के द्वारा मिल रहा है जिसका एक्सपीरियंस करीबन फॉरएवर के सिस्टम में 17 सालों से ज्यादा का रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 17 साल से फॉरएवर को अच्छे से जिया है, फॉरएवर के सिस्टम से अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो हेल्थ वाइज हो। जो हमारे सपने होते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास एक अच्छा बहुत बढ़िया घर हो, एक बढ़िया कार हो, हमारे पास इतना फाइनेंशियली फ्रीडम हो कि भाई जो चीज़ हम चाहें अपने जीवन में वो चीज़ हम कर सकें। पैसे को लेकर के कभी कोई टेंशन ना हो, देश विदेश की यात्रा हो, वो सारी चीज़ें जो ट्रेनर आज यहाँ पे आपको फॉरएवर के थ्रू फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को समझाने जा रहे हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें फॉरएवर के थ्रू अचीव की हुई हैं इस सिस्टम के थ्रू। वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास 1 अधिकारी थे, एक अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन उन्होंने अपनी 50 साल की उम्र में क्लास 1 पोस्ट से गवर्नमेंट जॉब से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उनके पास 10 साल थे जबकि गवर्नमेंट जॉब करने को, और आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर आप बोलेंगे ना कि अगर उसको गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाए तो वो हाथों हाथ लेगा कि नहीं भाई, कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन उनको फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी उससे भी बड़ी लगी, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को अपना रिजाइन दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 50 साल की उम्र में। जो वो अपने सपने चाहते थे वो सारे सपने उनके फॉरएवर के थ्रू पूरे हुए। हेल्थ की बात करें तो एक बेहतरीन हेल्थ को वो आज इंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली में वो हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ें फॉरएवर से हमें मिल सकती हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने प्राप्त करी हैं। और जो 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 रास्ते पे वो चले हैं उसी रास्ते को आज वो दिखाने हमें भी आ रहे हैं। हो सकता है उस रास्ते को देख करके, समझ करके हमें भी लगे कि हाँ, हमारे जो हम भी अगर उस सिस्टम पे चलें, हम उस रास्ते को फॉलो करें तो वही सारी चीज़ें हम भी अचीव कर सकते हैं जो आज के ट्रेनर हैं उन्होंने अचीव करी हैं। तो ज़्यादा समय ना लेकर के मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आज के जो ट्रेनर हैं, श्री अखिल ज्योति वर्मा सर का। सर प्लीज वेलकम। 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। ओके सर, कोई नहीं। तो तब तक जान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज फर्स्ट टाइम फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को सुन रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं हूं करके, मी करके लिख दीजिए अगर कोई नए व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम आज फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, जानने के लिए आए हैं यहाँ पे। चलिए, लगता है सारे पुराने लोग हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फरीद सबीर जी। आज जो फरीद समीर जी आप अपना समय यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत यूजफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ गए तो आपकी लाइफ भी बहुत बेहतरीन तरीके से चेंज हो सकती है। हो सकता है आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हों, लेकिन फॉरएवर के सिस्टम में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा अचीव करने को, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो आपकी अदर ड्रीम्स हो। तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे फॉरएवर से जरूर मिलने वाला है। इस सिस्टम को बस आपने अच्छे से समझना है। वेलकम ओके। सर। सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। धन्यवाद अभय जी। थैंक यू सर। और धन्यवाद विन एंटरप्रेन्योर जिसके माध्यम से हम लोग ये ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं और पूरे भारत में हम इसको सीख रहे हैं। अभी भारत के बाहर के लोग तो भी अटेंड नहीं है इसमें, लेकिन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। पूरी दुनिया के लोगों को भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं बशर्ते उन्हें हिंदी समझ में आए। राइट। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, मेरा, अच्छा,
मेरा जो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, मेरे ख्याल में होस्ट यहाँ पे से हट गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको दोबारा कर देंगे। ओके, थैंक यू। तो आज जो फिर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज का जो टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है, खासकर जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और हकीकत में क्या है कि यहाँ पे तो हर व्यक्ति रोज नया एक बिजनेस स्टार्ट करता है, भले ही वो मैनेजर हो, फिर से अपनी ब्रांच, अपना नया बिजनेस फिर से स्टार्ट करता है। तो सबके काम का है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करने की पोजीशन में है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, कंपनी देखी, या प्रोडक्ट देखा, या इसका बिजनेस प्लान देखा, या अपने सपने देखे और मन बना लिया कि मुझे करना है। तो ऐसे कितने लोग हैं बिल्कुल नए? हाथ खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। उत्तम महता, ओके। और कोई है? गौरव रस्तोगी, अंकुल राठौर, अरुण। चलिए, थोड़े बहुत लोग हैं। मीनाक्षी हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम। और आप लोगों को मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बिल्कुल फोकस आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी है, लेकिन एक अनोखी कंपनी है। अभी आप लोगों को शायद यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी इसके मालिकों को अमीर बनाने के लिए नहीं बनी हुई है। ये बनी हुई है आप और हमारे जैसे साधारण लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अंदर आग तो बहुत है, लेकिन उस आग को कहाँ लगाया जाए, कौन से रास्ते पे चला जाए ताकि अपनी लाइफ शानदार हो जाए, ये पता नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि आग भी है और कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है, और उनको लगना है कि वहीं उनकी लाइफ है, तो उनका तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आग तो पूरी है, सपने भी पूरे हैं, लेकिन वो रास्ते समझ में नहीं आते, या किसी कारण से जो ट्रेडिशनल तरीके हैं लाइफ को बनाने के, वो उनसे दूर हैं। तो ऐसे सारे लोगों के लिए ये फॉरएवर लिविंग कंपनी एक सुनहरा अवसर लेकर के आई, एक ऐसा आइडिया लेकर के आई है, एक ऐसा तरीका लेकर के आई है कि एक यहाँ पर आप उस अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन को समझ जाइए, ये कंपनी आप और हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बनी है, और ये चाहती है कि इसमें वो सब कुछ है कि आप अपनी लाइफ को बना सकें। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी करना चाहते हैं, मान लिया आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि आपको अपने अंदर वो पात्रता लानी पड़ेगी, अपना पात्र इतना बड़ा करना पड़ेगा जिसके अंदर 1 लाख रुपया डाला जा सके। मतलब 1 लाख रुपया उसी को आता है जो 1 लाख रुपए कमाने की क्षमता रखता है। अगर आपका गिलास, एक गिलास है ना, वो एक गिलास में 250 ml का गिलास है, तो 250 ml ही पानी आएगा, 250 ml ही दूध आएगा, 250 ml ही कोई पेट्रोल आएगा उसमें। मतलब कुछ भी डालोगे 250 ml से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो उसमें 1 लीटर आ जाए, तो आपको वो गिलास बड़ा करना पड़ेगा, या फिर कोई बड़ा बर्तन लाना पड़ेगा। और आप चाहते हो उसमें 1,000 लीटर आ जाए, तो फिर बड़ा टैंक लाना पड़ेगा, वो गिलास में या बाल्टी में नहीं आएगा। तो सेम चीज यहां पर भी है कि आपको 1 लाख रुपए की पात्रता अपने अंदर लानी है। रास्ता भले ही आपको फॉरएवर लिविंग ने दे दिया
बिल्कुल फ्री में दे दिया, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। आपको 1 लाख रुपए कमाने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप वो बनने के लिए तैयार हैं तब तो ये सारी चीजें आपकी हैं। अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। कोई जादू वाला खेल नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे अब सीखने और पात्रता को बड़ा करने की जो बात है, यहाँ पे सब फ्री है। कंपनी आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें देने के लिए तैयार है। आपको लगाना है यहाँ पे टाइम, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और जो जो स्टेप्स कंपनी ने आपको बताए हुए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करने की चेष्टा करनी है, अभ्यास करना है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं होगा। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे बहुत जल्दी ही वो होने लगेगा। किसी से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी से थोड़ा देर में होगा, किसी से थोड़ा और ज्यादा टाइम लग सकता है। ये मैन टू मैन डिफर करता है, हर चीज में करता है। साइकिल चलानी किसी व्यक्ति को 2 दिन में आ जाती है, किसी को 2 हफ्ते लगते हैं, किसी को 2 महीने भी लगते हैं, है ना। अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है और मैन टू मैन डिफर करता है। इस बात को आप समझ लो। तो आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है। आपने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है। अब वो टाइम किस किन चीजों पे लगेगा वो गाइड करने के लिए मैं आपके सामने आज पूरा एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ कि करना क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप। आपने टाइम डिसाइड करना है, क्योंकि देखो 24 घंटे हर एक के पास हैं। वो 24 घंटे में से कुछ घंटे आपने सोने में बिताने हैं, कुछ घंटे खाने अपने घर की व्यवस्था में बिताने हैं, कुछ घंटे कहीं आप और काम कर रहे होगे। कोई नौकरी कर रहा, कोई दुकानदारी कर रहा, कोई पढ़ाई कर रहा। वो कुछ छोड़ना नहीं है, उनको भी करते रहना है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ घंटे ऐसे हैं जो अनप्रोडक्टिव रूप से वेस्ट हो रहे हैं। या अगर वो कम है तो थोड़ा बहुत अपने सोने के घंटों में से चुरा के, थोड़ा सा घंटे अपने घर के कामों में से निकाल करके, थोड़ा सा घंटे अपनी पढ़ाई में से कम करके आपको 3-4 घंटे फॉर एवर के लिए निकालने हैं और उनको यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए कमिटेड आपको होना है कि भाई आप डेली बेसिस पे 3 घंटे 4 घंटे अगर फॉर एवर में देने को तैयार हैं तो फॉर एवर आपकी लाइफ बनाने का पूरा आपको प्रॉमिस करता है। जो भी आपने अपने ड्रीम यहाँ पे लिखे हुए वो आपको हासिल हो जाएगी। मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। मैं जब सरकारी नौकरी किया करता था तो उस समय मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता था कि मैं एक संडे छोड़ करके डेली मुझे ऑफिस जाना है महीने में, और 10 बजे पहुंच जाना है। वहां 5 बजे तक ऑफिस होता है, बट मुझे अपना काम निपटाते निपटाते 6 बजना ही बजना है। और डेली काम है, कभी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे महीने में मान के चलो कि 24-25 दिन वहां पर 8 से 10 घंटे बिताने ही बिताने, काम करना है, तब जाकर के मुझे सैलरी मिलनी। अब वो जो 24-25 घंटे होते हैं पूरे महीने में, उसके अलावा जो 5 घंटे छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो वो मैंने फॉरएवर में इन्वेस्ट किया। और सही बताऊं तो मैंने 2 संडे इन्वेस्ट किए 4 संडे में से भी। 2 संडे फुल टाइम और बाकी थोड़ा थोड़ा टाइम। यानी अगर समझाने के लिए बताऊं तो जितना टाइम मैं अपनी नौकरी में दे रहा था पूरे महीने में जिस कमिटमेंट के साथ, उसका 1/4 मैंने फॉरएवर में दिया। 1/4, 1/4। लेकिन बदले में फॉरएवर ने मुझे क्या दिया? जो मेरी नौकरी देती थी उसका 4 गुना मुझे दे दिया। मैं तो दे रहा हूं 1/4 टाइम और मेहनत, ये बदले में उनका 4 गुना दे रहा है। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल काम करने में और फॉरएवर में काम करने में। ये 4 गुना 40 गुना भी हो सकता है, लेकिन नौकरी में बहुत लिमिटेशन है। तो इसलिए इन्वेस्ट यहाँ पे टाइम करना है। आप जितनी मेहनत करना जानते हो उस मेहनत का 1/4 भी अगर यहाँ पे लगा दोगे तो आपकी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है उसका कम से कम 4 गुना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड करना क्या है हमको, मैंने शुरू में आपको बताया
यहाँ पे आपको टाइम लगाना है। टाइम 3 चीजों में लगेगा मेनली। एक तो जो सीखने में, जैसे आज आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, या यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल में कभी कभी कम लोगों से बात करना सीखते हो, कभी कोई स्किल डेवलपमेंट, कभी प्रोफाइल डेवलप करना नेट में, सोशल मीडिया में, ये सारी चीजें जो आप सीखते हो। सीखना मतलब कुछ भी जो कुछ भी जरूरी है वो यहाँ पे कुछ घंटे उसमें लगते हैं। तो ये डेली बेसिस पे आपने करना है। दूसरा काम, जो कुछ भी सीखा है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, काम करना है। मतलब खाली सीखना या मीटिंग अटेंड करना काम नहीं है। मीटिंग अटेंड करना जरूरी है क्योंकि उससे आपकी शार्पनेस आती है, उसको आपकी समझ खुलती है, क्या करना है ये समझ में आता है। लेकिन जो भी समझ में आया उसको करने के लिए आपको टाइम निकालना है। दूसरा वाला पार्ट जो है वर्किंग का, वो भी आपने करना है। और तीसरा काम करना है कि कोचिंग, मतलब आप यहाँ पे अकेले अकेले नहीं हो। यहाँ पे जो भी मेहनत करनी है आपने अकेले नहीं करनी है, आपने अपनी टीम तैयार करनी है। किसको कोच करोगे? अपनी टीम को कोच करोगे। टीम कहाँ से आएगी? आप जब अकेले शुरुआत करते हो उसमें तो अकेले होते हो। एक भी आपको आपके नीचे टीम पार्टनर मिल गया तो आपकी टीम बनती है। एक अकेला होता है, 2 लोगों की टीम बन जाती है। तो आपने प्रयास करना कि ये टीम आपकी बनती रहे। और आप एक से भी शुरू होती है ना, जैसे आपके नीचे कोई व्यक्ति स्पॉन्सर होता है, आपने उसकी कोचिंग शुरू कर देनी है। जितना आपको आता है आप उसको बताओ, प्लस आपकी अपलाइन जो है, आपका ये जो सिस्टम है एंटरप्रेन्योर, वो आपको समझाने में लगा है, वो सिखाने में, वो भी कोच कर रहा है। तो लेकिन आपने भी कोचिंग में इन्वॉल्व होना है अपनी टीम के लिए। और मोटा मोटा एक समझ लो कि जो लर्निंग क्या होती है, हम किताबें पढ़ रहे हैं, अपने अपलाइन से सीख रहे हैं, ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग है, कंपनी के प्रोग्राम है, कंपनी की वेबसाइट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये सारी जगह पे लर्निंग है। और वर्किंग क्या है? लिस्ट बिल्डिंग है, लीड जनरेशन है, ऑनलाइन डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग है, लोगों से बात कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। और कोचिंग जैसा आपको आता है भाई, आपकी टीम को भी आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, आपको सबसे पहले ये काम को क्यों करना है, इसका एक गोल आपको सेट करना है। अब क्यों आप यहाँ पे हो, आप फॉरएवर से चाहते क्या हो? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो है ना आपका, यही आपका ड्रीम होता है। 5 साल में आप कहाँ तक पहुंचने वाले हो? कंपनी का मार्केटिंग प्लान अगर आपने देखा है तो उसमें डिसाइड करो कि मुझे 5 साल में इस मार्केटिंग प्लान में कहाँ पे पहुंचना है। उस समय आपकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, उसको महसूस करो और उसको अपना ड्राइविंग फोर्स बनाओ कि आपको ये पाना है। मैंने जब फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था ना, तो मेरे मन में क्या आया था कि यार देखो, इतना बढ़िया काम है, और मैं सरकारी गाड़ी में घूमता हूँ, जीप है वो, लेकिन अगर यहाँ पे काम करने लगूंगा तो अपनी एक लग्जरी गाड़ी होगी, सिडान गाड़ी, जिसके पीछे बॉक्स होता है वो, और बिल्कुल कूल एसी भी उसमें होगा। एक फीलिंग आती थी ना कि यार अगर ये बिजनेस होगा तो अपनी गाड़ी होगी, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो मुझे काम क्यों करना है? मुझे लगता था मुझे कुछ करना है इसमें। और जिस दिन मैं काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था यार देख, मैंने आज वो जो सपने की जिंदगी मेरे करीब आ रही थी ना, उसकी तरफ आज मैंने कोई कदम नहीं बढ़ाया। और मैंने कदम नहीं बढ़ाया तो मतलब वो दूर है मेरे से। तो मुझे बेचैनी है कि मुझे उसको अपने नजदीक लेके आना है, अपनी जिंदगी में लेके आना है। तो जो सपने होते हैं ना, अब मैंने कार का सपना देखा कि मेरी लाइफ में वो कार आ रही है और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यार मैं अपनी लाइफ में आती भी उस कार को अपने से खुद दूर कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो मेरे अंदर एक बेचैनी होती थी कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है, एक कदम जरूर बढ़ना है। बल्कि बढ़ना तो 4 कदम है, जल्दी आ जाए, लेकिन किसी दिन बहुत बिजी हूं तब भी मुझे एक कदम तो बढ़ाना है, जीरो नहीं रखना है, रोज थोड़ा थोड़ा उसके करीब लेके आना है। तो ये इफेक्ट होता है आपके ड्राइविंग फोर्स का, ये इफेक्ट होता है आपकी ड्रीम का। इसलिए आपको ड्रीम क्लियर कट रखना जरूरी है, और उसको रोज याद करना इसलिए जरूरी है। आपने चेक करना है कि आज मैंने इस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए कुछ किया कि नहीं किया। अगर ये सवाल आप अपने आप से करने लगते हो ना, तो मतलब ही नहीं होता है कि आप फोकस ना हो जाओ, कमिटेड ना हो जाओ। और फिर जब आपका ड्रीम तैयार है, आप उसके प्रति रोज कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो, कर रहे हो, तो फिर एक
नेक्स्ट ईयर का गोल सेट करो कि मुझे 1 साल में कहाँ पहुंचना है, 5 साल में वहां पहुंचना है, तो 1 साल में यहाँ तक तो पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर 1 साल में पहुंचना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अपने अपलाइन मैनेजर के साथ में बैठ के अपना गोल इस मंथ का सेट करना है कि इस मंथ में मुझे क्या क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है। तो उसके हिसाब से हमारी डेली एक्टिविटी सेट होती है। जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी कीमत, उतनी ज्यादा मेहनत। तो आपके पास जितना टाइम है, आपके पास जितने ज्यादा गट्स हैं, जितने ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो, उनका एक आपस में बैलेंस होना चाहिए। उसी हिसाब से आप करो जितना आप कर पाओगे। तो इतना बड़ा ड्रीम भी मत बना लो जिसका आप जिसकी जिसकी कीमत ही ना चुका पाओ, जिसके लिए आप टाइम ही नहीं दे पाओ, उतने उतने लोगों को आप इनवाइट ही नहीं कर पाओ, उतने बिजनेस प्लान शो ही नहीं कर पाओ। इतना बड़ा टारगेट मत रखो, जितना कर सकते हो उतना रखो। मैं तो कहता हूँ बहुत छोटा रखो, बाद में बढ़ा लेना। जिस दिन उसको पूरा करने लगोगे ना, बाद में बढ़ा लेना, मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। अभी हमको सबसे पहले क्या सीखना है, हमको एक्टिव बिजनेस सीखना है। एक्टिव बिजनेस क्या होता है, नए लोगों को थोड़ा सा समझ में एकदम से नहीं आएगा, लेकिन ये 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है कि पर्सनल यूज, आपको पर्सनल अपने आप में खर्च कितना कितना कर रहे हो। भाई अगर कमाओगे तो अपने ऊपर खर्च कर पाओगे, अगर नहीं कमाओगे तो अपने ऊपर खर्च करने में डर लगेगा, सीधी सी बात है। तो आपको इतना तो कमाना है कि कम से कम कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर पाओ, 2,000 5,000 के प्रोडक्ट यूज कर पाओ अपने अपने ऊपर। दूसरा, ये पैसा कहाँ से आएगा, तो 5,000 रुपया योर कस्टमर नंबर, अपने आस पास के लोगों को आपने, चाहे ऑनलाइन से करो चाहे ऑफलाइन से करो, चाहे अपने दोस्त मित्रों को, अपने आस पास के लोगों को, ये प्रोडक्ट को आपने शेयर करके उससे जो लोग, मतलब आप जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट शेयर कर रहे हो, वो अभी मैं बताऊंगा क्या होता है वो। तो उसकी वजह से आपको देखा देखी जो लोग कस्टमर बनते हैं ना आपकी कंपनी के, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर हो, आपके कहने से लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, आपके देखा देखी, तो उनके नंबर इतने ज्यादा होते हैं, वो इतने सारा प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं ताकि आपका ये पर्सनल यूज का खर्चा निकल आता है। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने, क्योंकि ये काम तो अकेले करने का नहीं है, टीम बना के काम करने का है, तो आप बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ रहे होते हो उसमें। तो ऐसे लोगों को भी स्पॉन्सर करना और एक टीम क्रिएट करनी है। वो टीम किस तरह की दिखती है, जैसे ये आप जैसे काम कर रहे हो उसी तरह के काम करने वाले लोग आपके डायरेक्ट में मिले तो वाइड में बनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पोजीशन बनाएंगे। और डीप में जो आपके ढूंढे हुए लोगों को जो उनको मिलेंगे, वो भी अपनी अपनी टीम बनाएंगे, फिर वो भी अपनी टीम बनाएंगे, तो ऐसे करके जो ये डीप में जाएगा ये आपको स्ट्रेंथ देंगे। तो दोनों तरफ आपका फैलाव होना चाहिए। इसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग यहीं से जन्म लिया है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ में नेटवर्क है। बहुत सारे लोगों को आप मार्केट में लेकर के आ रहे हो, और उन बहुत सारे लोगों को वो आपके लोग लेके आ रहे हैं। तो ये डीप में और वाइड में जितना बड़ा जाल होगा उतना बड़ा आपका काम हो जाएगा। आप अगर जो सपने आपको पूरा करने हैं, एफएलपी लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, तो ये एक सिंपल सिस्टम मैंने बनाया हुआ है ना, इसको समझने समझाना बहुत आसान है। इसको आप देखो क्या है ये, 5 9 9 सिस्टम हम कहते हैं इसको। 5 तो स्टेप्स हैं इसमें जो हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने, 5 कदम चलने हैं। 9 चेकलिस्टें हैं इसमें जिनकी तैयारी आपको करनी है, और 9 एक्शन ऐसे हैं जो आपने, जिनके गोल सेट करने हैं। मतलब आप गोल सेट ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे, कोई गोल नहीं है। गोल होता है जो आपके नियंत्रण में हो, जिनको आप कैलकुलेट कर सको। गोल होता है कि आप 50 लोगों से बात करोगे, आप 4 लोगों को बिजनेस शेयर करोगे। इस तरह की चीजें जो है वो 9 मैंने ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनको आपने फोकस करके उनको करना है। उसके अलावा भी कुछ चाहो तो कर सकते हो, बट 9 ये सारी चीजें चेकलिस्ट जो है एक्शन है। और 9 है कोड ऑफ कंडक्ट जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इनको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। पहला तो है 5 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप है प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा कदम है जो ये सारी चीजों को समझना, अपॉर्चुनिटी को समझना है, कंपनी को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है। और तीसरा यह है कि जो कुछ भी आपको समझ में आया, ये अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ये प्रोडक्ट, इनको शेयर करना है। शेयर इस पर्पज से करना है कि लोग ये प्रोडक्ट भी यूज करें और आपके साथ में इस बिजनेस को भी करें। तो इस तरह से फोकस क्या है, चौथा काम हमारे
जो भी टीम बन रही है शेयर करने से, उसको टीम को कोच करना। अब पांचवा काम है जो टीम की भी टीम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका पांचवें स्टेप में दिखने को तो एक्साइज दिख रहा है ये चौथा और पांचवा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाती है, आपका पर्पज अलग हो जाता है। इसको हम अभी आगे समझेंगे। पहला काम तो देखो, स्टार्ट क्या है, प्रोडक्ट के यूज से होता है। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे ना, ये बिजनेस को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बिजनेस होता है प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये जो कंपनी है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो अनोखे हैं। ये एलोवेरा ड्रिंक्स बनाती है, ये फॉरएवर बी हनी देती है, बी पोलन देती है। हाँ, ये ब्राइट टूथ जेल जैसा टूथपेस्ट बनाती है जो 730 रुपए का है। तो एक नजर में ऐसा लगता है कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट, एलोवेरा क्यों पिए, हम क्यों पिए एलोवेरा। तो समझना शहद तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन कितने लोग शहद खाते और फिर उनको लगता है यार मार्केट में है तो सही है, 100-200 रुपए में मिल जाता है, फिर इतना महंगा 2000 रुपए का शहद क्यों लें। तो ये सारी बातें जो हैं दिमाग में, इसका उत्तर आपके पास तभी मिलेगा जब आप ये प्रोडक्ट को समझोगे और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे। दोनों चीज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्रीम बनाती है कंपनी, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर पे लगने वाले, अंदर से बाहर से, स्किन केयर के लिए, जॉइंट केयर के लिए, हार्ट केयर के लिए। तो ये सारी चीजें क्यों करना है इनको, अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं मैं, तो ये है कि भाई हमारा शरीर जो है ये बेशकीमती है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं हमारे सारे ऑर्गन जो हैं वो अपनी पूरी ताकत से काम करते रहें, और पूरी ताकत से काम करते रहे, पूरी जिंदगी काम करते रहे। इसके लिए इनको, इनका फिट रहना बहुत जरूरी है, इनको अच्छी सैलरी मिलना जरूरी है, इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है, जो नेचुरल होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए, अच्छा पोषक तत्व। और उसकी बहुत सारी कमी है चारों तरफ। हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी शरीर में लगाने के लिए, सब में अशुद्धियां हैं, ताकत नहीं है। हम दिन पर दिन नेचर से दूर जा रहे हैं और दवाइयों पे और कृत्रिम चीजों पे निर्भर होते जा रहे हैं। हम एक क्रीम भी लेते हैं ना, सनस्क्रीन भी अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं, आप उसको चेक करोगे वो सब सिंथेटिक चीजों से इस्तेमाल किया हुआ है। उसके इंग्रेडिएंट पे हम ध्यान ही नहीं देते, हम उसके विज्ञापन देख करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कीमत देख के इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे 100 रुपए 200 रुपए का मिल गया, अरे वाह। हम ये नहीं देख रहे कि 200 रुपए में मिला क्या, उसके इंग्रेडिएंट नहीं देख रहे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है पानी, फिर उसमें कुछ केमिकल होते हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस होती है, फिर लास्ट में जो चीजें नेचुरल होती है, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा रोज मेरी एक्सट्रैक्ट, थोड़ा ये थोड़ा वो, जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जिनके बारे में विज्ञापन में दिखाया होता है, उनके छींटे होते हैं लास्ट में खाली। हम कीमत दे आते हैं 200 रुपए, वो 200 रुपए में भी बहुत महंगा है भाई। अगर कॉमन सेंस की बात है तो आप इतना दिमाग लगाओ कि ये दुकानदार भी कमा रहा है, जहां से आप खरीद के लेके आए 10% उसका है, 10% होलसेलर का है, 10% डिस्ट्रीब्यूटर का है जिसने पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 10% नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का है। बहुत सारा पैसा उनकी वो जो सेल्स टीम है उनकी सैलरी पे निकलता है, बहुत सारा पैसा उनके विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। बताइए वो डाबर हो, बताइए वो पतंजलि हो, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है हर कंपनी का। अगर इतना सारा पैसा ये मीडिएटर में खर्च हो जा रहा है, तो उसकी वास्तविक कीमत कितनी है। अगर वो चीज 200 रुपए की है एमआरपी में, तो हकीकत में वो है कितने की, 40 रुपए। बाकी तो सारा इतने बीच में कितना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा कर रहे हैं उसको विज्ञापन करने में, बेचने के लिए। वो 40 रुपए में आपको क्या मिलेगा भाई, तो बढ़िया। आपको ये चीज को समझना है, तो ये बड़ा जरूरी है। कोई डिजाइन बनाने लग गया इसमें। तो आपको प्रोडक्ट को समझना है, इसके इंग्रेडिएंट भी देखो। हम कहते हैं इंग्रेडिएंट देखो, हम कहते हैं इसका जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देखो। जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो देखो इसका इंग्रेडिएंट जो है, इनके जो रॉ मटेरियल हैं, क्या वो कंपनी के कंट्रोल में है। फॉरएवर एलोवेरा बेच रही है तो एलोवेरा कंपनी के कंट्रोल में है, उगाती खुद है, उसके अंदर की प्रोसेस को खुद डील करती है।
बेचती भी खुद है। मतलब क्या है कि क्वालिटी की गारंटी ऐसे ही नहीं मिल जाती। जब रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, जैसे मार्केट में हनी है, डाबर भी बेचती है, पतंजलि भी बेचती है, वैद्यनाथ भी बेचता है, सब कुछ, सब बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन एक भी कंपनी मधुमक्खी का पालन नहीं करती। वो खरीदते हैं छोटे छोटे मधुमक्खी पालकों से। वो चीनी खिला करके मधुमक्खी पालन कर रहे हैं कि फूलों पे लेके कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। और इनके पास इतनी बढ़िया अव्वल दर्जे की कोई क्वालिटी कंट्रोल लैब भी नहीं है। इन्होंने लोगों से कॉन्ट्रैक्टर से लिया शायद, उनको मिलाया, अपना नाम चिपकाया और बेचा। कहाँ पैदा हो रहा है किसी को नहीं पता है। तो ऐसी कंपनियां गारंटी तो दे ही नहीं सकती क्वालिटी की। और हकीकत भी वही है, जब इनकी क्रॉस चेकिंग होती है, जब इनकी टेस्टिंग होती है, तो पाया जाता है कि इसमें तो शहद कम, चीनी ज्यादा है, और उसमें एंटीबायोटिक है, उसमें लेड है, उसमें अल्लाह है, उसमें फलाना है। मतलब ये शहद कहीं भी एक्सपोर्ट के लायक नहीं होते। अमेरिका, जापान, ऐसी कंट्रियों में इनको लाइसेंस ही नहीं मिलता बेचने का। और फिर ये लोग तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, फिर वही विज्ञापन चलता है, और सस्ते दामों में घटिया प्रोडक्ट आम लोगों को मिलता है। तो हम लोग विज्ञापन के चक्कर में घटिया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कोई भी बढ़िया और प्राकृतिक चीज लेंगे तो उसकी कीमत नेचुरली ज्यादा होगी। शुद्ध होगा, बढ़िया होगा, तो भाई ज्यादा होगा, कीमत ज्यादा होगी। तो ये हम लोग कब समझेंगे? जब ये बेसिक बातें हमको समझ में आ जाए, जो हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की क्लास में बताते हैं। क्योंकि हम दुनिया में सब सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी को डील कर रहे हैं। अभी फॉरएवर लिविंग में आ गए हो, तो यहाँ पे आप चाहे साबुन खरीदो, चाहे टूथपेस्ट खरीदो, चाहे क्रीम खरीदो, चाहे आफ्टर शेव लोशन खरीदो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है, एलोवेरा बेस्ड है, नेचुरल है, सेफ है। एक क्वालिटी है, वो ग्लोबल क्वालिटी, जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से उसके रॉ मटेरियल पे कंट्रोल है। पूरी दुनिया में क्वालिटी जा रही है पिछले 45 सालों से। ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। और फिर जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हो ना, तो वो हकीकत समझ में आती है कि जो कीमत मैं अपनी जेब से निकाल के दे रहा हूं, वो कीमत वाकई में वसूल है। वो कीमत फिर भी कम है। शुद्धता की कीमत जो होती है ना, वो कम होती है। अब ये चीज आपको पता लग गई, प्रोडक्ट बढ़िया क्यों है, कंपनी किस नजरिए से प्रोडक्ट बना रही है, किस लेवल के प्रोडक्ट बना रही है, और फिर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंजेस लेके आती है, उसको लेकर के क्या हमको फील होता है। तो वो चीजें शेयर होती हैं। और वो चीज शेयर करने के लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बट ये अनुभव करने की जरूरी है। अनुभव बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट से प्यार नहीं हुआ, प्रोडक्ट आपके दिल पे नहीं उतरे, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है यहाँ पे। आप कर भी लोगे। हाँ, मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि यहाँ पे पहले स्तर पे वो सोचता है, यार मैं तो बहुत बड़ा सेल्समैन हूँ, मैं तो गंजे को भी कंघी बेच देता हूँ, लेकिन मुझे प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बेच दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, आप तो बेच दोगे, लेकिन ये जो काम है ना, ये अकेले कोई सेल करने का काम नहीं है। ये तो बहुत सारे कंज्यूमर बना के, ऐसे कंज्यूमर जो खुद भी अपने आगे बताएं, और डुप्लीकेशन का काम है। आप अपने आप को तो डुप्लीकेट ही नहीं कर पाओगे। आप तो गंजे को कंघी बेच दोगे, लेकिन आप जिसको बेचोगे वो तो नहीं बेच पाएगा ना। वो तो खुद ही कहेगा, यार मेरे को ठग दिया इसने। वो तो नहीं कर पाएगा ना आपका काम। तो आप अकेले कब तक करोगे? तो ये काम ऐसा है जो डुप्लीकेट हो जाए, बड़े आराम से डुप्लीकेट हो जाए। तो वो क्या है? सच्चाई। प्रोडक्ट में वाकई दम है, और जो हम बातें सही कह रहे हैं तो वो सही है। तो वो कोई भी बंदा महसूस करेगा, गरीब हो वो भी महसूस करेगा, यार ये टूथपेस्ट से तो मजा आ गया, इतना पैसा तो मैं खर्च कर ही सकता हूँ। और ये तो चोट लगने में भी फायदेमंद है, कहीं पे बुखार आ गया तो भी इससे ठीक हो जाता है, कहीं पे मस्सा हो गया उसमें भी फायदा करता है, कहीं पे कुछ जल गया, कुछ हो गया, उसमें भी बहुत से अच्छे से रिलीफ दे देता है। तो एक तरह का फर्स्ट एड भी है साथ में। तो वो उसको हमेशा रखना चाहता है अपने साथ में। तो वो चीज वो अपने सामने वाले को बताता है, उसके फायदे तो उसके सामने वाला भी ले लेता है। तो ये सिंपल सिस्टम है। इसके लिए प्रोडक्ट का यूज हो करके वो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको शेयर करना, और उससे मार्केट बनना, ये आपके बिजनेस को किसी भी लेवल तक बढ़ा सकता है। वो कहीं तक भी एक से अनेक बनने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्रोडक्ट का यूज बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, प्रोडक्ट का यूज नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप कितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हो, आपके अंदर कितनी ज्यादा उत्कंठा है प्रोडक्ट को यूज करने की, इस पर डिपेंड करता है। अभी जैसे क्या है, मैंने शुरुआत करी थी जब एलोवेरा की, तो एलोवेरी नेक्टर पिया था, और एक लाइसियम आता था उस टाइम पे, वो यूज करा था मैंने, और एक हनी यूज करा था, और एक ब्राइट टूथ जेल। भाई 2-3 प्रोडक्ट यूज करे थे। लेकिन मैंने मन में धीरे धीरे क्या है ना, जब ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, इनके बारे में बताना शुरू किया लोगों को, उनको अच्छे रिजल्ट आए, और मुझे यहाँ पर जब थोड़ी सी इनकम आने लगी, ये प्रोडक्ट मुझे और सस्ते होने लगे, तो मैंने अभी कुछ चीजें और बढ़ा दी। इसका साबुन भी बढ़ा दिया, इसका फिर मैंने बीपोलन इस्तेमाल किया, कभी रॉयल जेली इस्तेमाल, मतलब जो जो प्रोडक्ट अभी मैंने यूज नहीं करे हैं, मैं हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट को यूज करने का मैंने शुरू कर दिया। और इनकम बढ़ती गई, यूज बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई, यूज बढ़ता गया। आज मेरे कम से कम 60-70 हज़ार रुपए के तो हर महीने प्रोडक्ट ही यूज हो जाते हैं। मेरे घर में अपने अपने खर्चे हैं इतने ज्यादा। अब इमेजिन करो, मैं ही नहीं, मेरे जो मैनेजर है मेरी टीम में, जो अच्छा कमा रहे हैं, वो सब लोग ऐसे यूज करते हैं। 50-60-70 हज़ार रुपए की परचेज उनके घर में चाहिए। अब कैसे चाहिए आप सोचो, कि उनको एक एक व्यक्ति को 5-5 6-6 बोतल एलोवेरा चाहिए, घर में 3-4 मेंबर हैं, इतनी तो एलोवेरा की बोतल चाहिए, फिर हनी चाहिए, फिर आर्कटिक सी चाहिए। आप सोचो, ये मोटे मोटे प्रोडक्ट में ही होता है असली खर्चा। और इसी से बिजनेस भी है। हम लोग ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, 50-60 हज़ार रुपये महीने का प्रोडक्ट किसी और कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, हर महीने आप यूज कर सको। अब मार्केट में कोई भी कंपनी उठा के देखो, क्या इतना कंपनी में दम है कि किसी को प्रोडक्ट पसंद आ जाए और उसके बाद पैसे की कमी नहीं है, तो 50-60 हज़ार के प्रोडक्ट यूज कर लेगा? नहीं हो सकता है। फॉर एवर में एक छोटा सा, हम जैसे छोटे मोटे मैनेजर भी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम अगर कहीं बहुत बड़ी कमाई करने लग जाए, 10-20 लाख की कमाई हो जाए, तो हम तो भैया ये 2-3 लाख रुपए के तो प्रोडक्ट घर में यूज कर जाएंगे। वो भी कैपेसिटी है कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट ही इतने शानदार है। तो इसलिए कंपनी की जो बिजनेस है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ता है। जितना ज्यादा बिजनेस, जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूज होगा, उतना बिजनेस बढ़ेगा। जितना बिजनेस बढ़ेगा उतनी इनकम आएगी। जितनी इनकम आएगी, बंदा उतना ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेगा। और हनी जो है, आधा आधा किलो घर में एक दिन में खर्च हो सकता है भाई। ऐसे प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बनाती नेटवर्क मार्केटिंग की। एलोवेरा रोज की एक बोतल खत्म हो सकती है, इसलिए बिजनेस है। तो आपको स्टार्ट करने में ना ये चीजों को समझना है, और कुछ प्रोडक्ट आपको स्टार्ट करने हैं, कुछ प्रोडक्ट वही बढ़ेंगे बाद में। तो यहां से इसलिए शुरुआत होती है, इसलिए बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी हम इतना ही बात करते हैं, आगे बात करते हैं। दूसरा काम क्या है, हमको अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। हमने ये अपॉर्चुनिटी को समझना है। कंपनी का मिशन क्या है, क्यों कंपनी, मैंने बात करी थी कि आप लोगों को, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसको समझना है, क्या वर्किंग सिस्टम है, कितना पैसा बांट रही है कंपनी, मार्केटिंग प्लान क्या है इसका, और भाई आपको क्यों करना है, कंपनी क्यों खुली मैंने आपको बताया, बट आपने इस कंपनी को क्यों करना है, किस उद्देश्य से करना है, आपका वाई क्या है। इन सारी चीजों पे आज की आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शेयर करने निकलोगे लोगों को बात करने के लिए, तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे। आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए, बिल्कुल सही सा, ईमानदारी भरा। एक बार पूछे तब भी वही जवाब, और दोबारा पूछे तब भी वही जवाब। और अगर वो उसको क्रॉस चेक भी करे, तो आपका जवाब उसको बिल्कुल सटीक मिले। तो सच्चाई में दम होता है। वो भले ही आज आपको ना भी कह दे, डर भी जाए, लेकिन अगर आप टिके पड़े हो और सच्चाई के साथ हो, भाई अच्छी चीज की जरूरत हर इंसान को है, और वो धीरे धीरे आपके पास आएगा आएगा। फिर आपने जो चीज समझ में आ गई, अब आपके समझ में आ गई, अब आप शेयर करना शुरू करो। आपको समझ में नहीं आई अभी जो चीज, वो चीज आप शेयर करोगे तो फंसोगे, अपना भी उलझोगे, दूसरे को भी उलझाओगे। उलझाने का काम नहीं करना है, ये समझने और समझाने का काम है। उलझने और उलझाने का काम नहीं है। आपको प्रोडक्ट समझ में आया, आपको बैट टू जेल समझ में आया, अभी उतना ही शेयर करो। बाकी के लिए अपने अपलाइन को बढ़ाओ, बाकी के लिए सिस्टम को बढ़ाओ। लेकिन जैसे जैसे आपको समझ में आता जाता है, क्योंकि हम भी तो आप ही के जैसे थे ना, हमने हर चीज को बताने के लिए, मार्केटिंग प्लान को बताने के लिए, कंपनी पॉलिसी को समझा, कंपनी के प्रोफाइल को बताने के लिए उसके बारे में दुनिया भर की जांच पड़ताल करी, आगे बढ़ते गए, समझते गए। किसी के बारे में अगर
जितनी जांच कर लो, जितना पता लगा लो, जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके उतने ज्यादा आपको उत्तर मिल जाएंगे, उतनी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी को आपने शेयर करना है, प्रोडक्ट शेयर करने हैं। और प्रोडक्ट अकेले नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है साथ में कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी दे रही है। हर कंज्यूमर इसमें करोड़पति बन सकता है अगर वो इसके बिजनेस को बढ़ाना चाहे तो। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हर कंज्यूमर के पास राइट है। हर कंज्यूमर इस कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, फॉर एवर बिजनेस ओनर भी कहते हैं उसको। तो कंज्यूमर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो अपने आसपास के लोगों को शेयर करे, तो इनकम शुरू कर दे। और पूरे बिजनेस को समझ जाए तो पूरा कैरियर बना ले, पूरी लाइफ बना ले, एक मालिक की तरह काम कर सकता है यहाँ पे। इन चीजों को समझना है और समझाना है। और शेयर करेंगे भाई, देखो जरूरत हर एक को है। अच्छा स्वास्थ्य हर कोई चाहता है, अपने शरीर को अच्छा हर कोई देना चाहता है, उसको समझाने वाले की जरूरत है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है। ये सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी के से 48% डिस्काउंट तक में पहुंच जाते हैं मैनेजर बनने पर। हर कोई चाहता है प्रोडक्ट सस्ते हो जाएं और इतनी इनकम आ जाए कि भाई प्रोडक्ट जितने खर्चा करता है उससे भी ज्यादा अगर इसमें से इनकम आ जाए तो प्रोडक्ट तो फ्री हो ही गए, साथ में थोड़ा पैसा और आ गया। ऐसा भी हो सकता है इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना अच्छा घर बनाने के लिए भी इसी कंपनी से कमाओ, अपनी कार खरीदने के लिए भी, दुनिया भर में घूमने के लिए भी, वो सारी चीजें इसके अंदर है। तो इसको शेयर करना है। कितना शेयर करना है, ऐसा नहीं कि पूरी कार खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए भी पैसा ये शेयर करके ही आपके पास आएगा। बस आपने थोड़ा सा शेयर करना है कि आपका 4 सीसी एक्टिव बिजनेस हो जाए। मतलब आपको यहाँ पे कंपनी पूरा काम अकेले करने के लिए नहीं कहती, वो कहती है कि आप 2 हाथ से थोड़ा काम करो, लेकिन अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी टीम बनाओ। आप 1000 हाथ से काम करो, 2 हाथ से नहीं, 1000 हाथ से काम करो। 2 हाथ से थोड़े काम करो, बाकी मदद करो दूसरों को कि वो भी 2-2 हाथ से काम करें, वो आप 2-2 हाथ से करें। ऐसे करते करते अपनी बड़ी टीम बनाओ ताकि आपके 1000 हाथ हो जाएं। ये पर्पज है कंपनी। तो आपको तो इंडिविजुअल जो शेयर करना है वो उसका टारगेट है 4 सीसी एक्टिव बिजनेस का कर लेना है, इसको समझना है। और दूसरा आपने चौथा जो स्टेप है, अब आपकी टीम बननी शुरू हो गई। जब आपने शेयर किया ना तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार हमें काम नहीं करना, हमें प्रोडक्ट दे दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं अच्छा काम क्या है, क्या मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं, क्या मैं भी कमा सकता हूँ इसमें। उनका भी अपना एक सपना है, तो वो लोग आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, वो आपकी टीम में पार्टनर बनते हैं। तो उनको आपने कोच करना है, उनको भी यही चीज सिखानी की भी सीखो, तैयारी करो, वर्किंग करो और अपनी टीम के नीचे कोच करो। तो इसका जो टारगेट है वो क्या है, आपका बिजनेस लेवल अप होगा। आपको शुरुआत में असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, फिर सुपरवाइजर बनते हो, आपका परसेंटेज बढ़ के 8% हो जाता है, फिर 13% हो जाता है, फिर 18% हो जाता है, आप मैनेजर बन जाते हो, फिर सीनियर मैनेजर बन जाते हो, फिर सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। ऐसे करके आपकी लेवल अप होता चला जाता है और कोई लिमिट नहीं है उसकी भी। आप नए नए लोगों को स्पॉन्सर करते रहो, उन्हें सक्सेसफुल बनाते रहो और आपका भी लेवल अप होता चला जाएगा। और फिर जो चौथा पांचवा स्टेप है, अब आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई कुछ चीजें इसमें ऐसी है ना जिनको हम लोग कहते हैं इंसेंटिव। लेवल अप एक चीज है, दूसरा है इंसेंटिव। जैसे कार प्लान इंसेंटिव है, ईगल मैनेजर रिट्रीट इंसेंटिव है, और ग्लोबल रैली इंसेंटिव है, मैनेजर रिट्रीट घूमना फिरना, ये सब इंसेंटिव है, चेयरमैन बोनस इंसेंटिव है। तो ये सारी चीजें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। काम तो वही कर रहे हो बट एक स्ट्रेटेजी के अनुसार कर रहे हो। आपकी टीम की भी ग्रोथ कर रहे हो, कितनी टीम बनानी है वो भी आप डिसाइड कर रहे हो, कितनी तेजी से बनानी है वो सारी चीजें डिसाइड कर रहे हो, अपने जैसे डुप्लीकेशन आगे को कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको एक बड़े बिजनेसमैन के जैसा प्लान करता है ना। आप इतना समझ लो, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी, ये लोग जो दिमाग में जैसे इनके चलता है ना, तो ये पांचवा स्टेप आपको उस तरह की स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में लाने की सोच रहा है कि कहाँ पर अपना कौन कौन सा साम्राज्य फैलाना है, कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है, कितनी टाइम बाउंड करनी है, कितनी तेजी से करनी है। ये पांचवा स्टेप वो वाला स्टेप है और इसका रिवार्ड भी आपको उसी अंदाज में मिलता है। तो ये 5 स्टेप आपको करने हैं। और फिर आपका क्या है कि चेक लिस्ट है। देखो अब ये चेक लिस्ट क्या है, मतलब ये काम आप कर 5 स्टेप आपने चलने हैं। तो उसमें आपको अपनी वाई में क्लैरिटी, आपका ड्रीम क्यों है भाई, क्यों कर रहे हो इस काम को, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कंपनी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, ये आप चेक करो।
ये पॉइंट इसलिए बनाए हुए हैं कि ना, ताकि आपका मन लगा रहे, काम भी चलता रहे, और कहीं ऐसा न लगे आपको कि यार मेरे को हो गया इतना टाइम लेकिन कोई रिवार्ड नहीं आ रहा, रिवार्ड नहीं आ रहा। तो चेक करो ना, ये सारी चीजें हैं आपकी, कर रहे हो रही है। आपने कोई क्लियर गोल बना रखे हैं, अपने टूल कलेक्ट कर लिए हैं सारे, आप लिस्ट बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें कर रहे हो, लोगों को सिलेक्ट करके उनको इनवाइट कर रहे हो, उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पे उनको अपॉर्चुनिटी प्लान शो कर रहे हो, आप फॉलो अप कर रहे हो लोगों को, आपकी सेल्स क्लोज हो रही हैं, आप उनको यूजर बना पा रहे हो, है ना। और अपनी टीम के नीचे के लोगों को, जो भी आपके टीम में काम कर रहे हैं, क्या उनके भी चेक जनरेट होने लगे हैं। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके पार्ट में कमी है ना। अब आप सोए रहोगे, अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाओगे, अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे, अपने वर्किंग में जो करना है उसको करोगे नहीं, जो घंटे हैं उनका सदुपयोग नहीं करोगे जो आपने फॉरएवर में लगाने के लिए निकाले, तो कैसे होगा। तो ये चेक करने के लिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है सही ढंग से, इन 9 पॉइंट आपके काम में आपको बहुत अच्छी मदद करते हैं। और जो एक्शन करने हैं आपने, वो 9 एक्शन है। मतलब आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, बट ये मिनिमम 9 आपको ऐसे आइडिया देने के लिए है कि आप अगर ये करते हो तो आपकी सक्सेस श्योर है। तो पहला क्या है कि भाई अपनी लिस्ट में नाम ऐड करते रहो। आप लीड जनरेशन से करो, ऑनलाइन करो। अब कितना इसमें संख्या मैंने पहले रखी थी एक, आप अपने हिसाब से डालो, कोई संख्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उनको बिजनेस प्लान शेयर करना ये बहुत जरूरी है। भाई नाम तो आपने ऐड करे, बट बिजनेस ही नहीं बता पा रहे हो उनको, तो बिजनेस प्लान शेयर करना है, तो पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है इसकी। ऐसे नहीं हो जाएगा पहले दिन में, बट करना ही है। आपकी डेली एक्टिविटी में वो घंटे कहाँ खर्चे होंगे, एक तो सीखने में होंगे, दूसरा करने में क्या होंगे, ये इनको अपनी हैबिट बनानी है आपने, कि इनको काम करते करते ना आपको बोझ ना लगे, आप इसको एंजॉय करो। मतलब ये काम करने के बिना आपको चैन ही ना आए, इस लेवल पे लाना है इस काम को। बिजनेस प्लान डेली का होना है। नए नए लोगों से आपकी आपकी टच में, चाहे वो डिजिटली आए चाहे पर्सनली आए, नए नए लोगों के नाम आपके ऐड हो रहे हैं, बिजनेस प्लान होना शो कर रहे हो, उनको इनवाइट भी करना ही पड़ेगा तभी बिजनेस प्लान शो होंगे। और ये जो मीटिंग हो रही है हमारी, हमारा पर्पज रहता है कि नए नए लोगों को इस मीटिंग में आप लेकर के आओ। तो उसके लिए आपको पहले काफी मेहनत करनी पड़ती है। पार्टिसिपेट विद अपलाइन, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर आप ये करते हो ना तो अपने आप ही होने लगता है। तो फिर कुछ लोग जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन गए हैं, तो आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो, जैसे मैं आज कोई कार्यक्रम किया मैंने, तो अभय सर को बोला आप इसमें होस्टिंग कर लो, या किसी को टेस्ट मनी देने के लिए बुला लेता हूँ मैं, जैसे आरपी वर्मा जी को बुलाया था मैंने पिछले बार। तो ऐसे करके किसी ना किसी के साथ पार्टिसिपेट आपको करना है, नए व्यक्ति को पार्टिसिपेशन करना है मीटिंग में, अपनी स्टोरी बताना, अपना एक्सपीरियंस बताना, कुछ भी। और कुछ बुक्स हैं उनको आपने आधा घंटा ना पढ़ने की हैबिट आपने डालनी है। एक यूजर हर हफ्ते आपने बनाना है नया, एक स्पॉन्सर करना है मंथ में, एक सॉरी एक एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है हर हर हफ्ते, ताकि ताकि आपके बिजनेस पार्टनर बनने की उम्मीदें बढ़ती रहें। और अपने अपलाइन के साथ में कम से कम एक बार आपने ना काउंसलिंग करनी है, समझना है कि भाई ये सही चल रहा है मेरा काम, कहीं छूट तो नहीं रहा है, उसको फीडबैक देना, उसकी कोई एडवाइस लेना, कहीं पे कोई टारगेट सुधारना है, कहीं कोई स्ट्रेटेजी सुधारनी है। मतलब हर महीने अपने अपलाइन के साथ, अपलाइन मैनेजर के साथ में बैठो और पूरा रिव्यू करो क्या कर रहे हो आप। मतलब आप अपनी पात्रता बढ़ा रहे हो, अपने आप को 1 लाख का आदमी बना रहे हो आप, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो। और ये बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि बिजनेस हमारा प्रोडक्ट का है, तो हर महीने एक नया एक प्रोडक्ट ट्राई करो, उनके बारे में आप समझो, उनकी उनके इंग्रेडिएंट्स को समझो, उनके बेनिफिट्स को समझो। और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट खत्म होगा आपका, आपके उसके 1 महीने में प्रोडक्ट भी 1 महीना भी चलेगा, तो आपको 1 महीने में वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके सारे बेनिफिट्स, उसके सारे क्वेश्चन जो लोगों के होते हैं कि क्या करें, क्यों इस्तेमाल करें, क्या क्या होगा, वो सारे चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। और ऐसे करके आप हर महीने एक एक नया प्रोडक्ट लोगे, तो 1 साल में 12 प्रोडक्ट हो जाते हैं, 10 साल में 120 प्रोडक्ट हो जाएंगे आप, और शायद उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई आपको रेस्पेक्ट करनी है, यहाँ पे कोई आपकी सबॉर्डिनेट नहीं है, किसी के बॉस नहीं बनने हो, यहाँ पे कोई ईगो मत पालो, अपलाइन डाउनलाइन के साथ उधारी मत करो, कोई निगेटिव बातें मत करो अपने फील्ड में, उटपटांग बातें जो किसी को, तुम्हें इस तरह की बातें मत करो, है।
टाइम से पहुंचो, मीटिंग में हो या किसी का अपॉइंटमेंट लिया हो वहां पे पहुंचो, प्रॉपर ड्रेसअप में रहो, अच्छे एटिकेट में रहो, एक अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो तो वैसा व्यवहार भी रखो, अपने अपलाइन के साथ, अपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ लगातार टच में रहो, उनसे बातें करते रहो। और अपनी टीम के अलावा, अपने कस्टमर के अलावा ऐसा कहीं इधर उधर प्रोडक्ट मत बेचो। पहले उसको अपने टीम बनाओ, और ऐसे वेबसाइट में और इधर उधर ऐसी काम, गलत सारे काम ना करो जिससे कल आपकी अस्तित्व पे ही खतरा आ जाए। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं। कुछ जो टूल्स मैंने बात करी थी कि आपके पास टूल कलेक्ट कर लिए हैं, तो उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। सभी कुछ है इसमें, कंपनी के लिटरेचर हैं, कंपनी की वेबसाइट है, अपने पर्सनल वीडियो है, आपकी अपलाइन की वीडियोज हैं, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग्स हैं कई तरह की इनको, और फिर ऑनलाइन टूल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म वगैरह वगैरह, इनको आपने सीखना समझना है। मतलब ये टारगेट है कि इनकी धीरे 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 टूल्स आपके पहने होते जाएं, है ना। माई ड्रीम बुक, आपकी डायरी, पेन, ये सारी चीजें आपको रखनी है। और किताबें क्या पढ़नी है उनकी भी मैंने कुछ लिस्ट दी है, आप इनके अलावा भी पढ़ सकते हो, बट कुछ किताबें यहाँ पे मैंने डाल रखी हैं जिनको आप पढ़ करके आधा आधा घंटे, जो मैंने बोला था ना किताबें पढ़नी है, तो कौन सी किताबें पढ़नी है, वो ये वाली किताबें हैं। और इस तरह की बहुत सारी किताबें जो आपके अंदर उस डेप्थ को बढ़ाएंगी कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग या हमारा जो ये बिजनेस माइंडसेट होता है उसको ग्रो करना है। आप लोगों के लिए एक यूटिलिटी बनोगे, आपकी पात्रता बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपको प्रोडक्ट का, आपकी बातों का लोगों के सामने रखने का एक वजन बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीजों को करके आपसे होते हैं। तो एक बार नटशेल में फिर से इसको चेक करते हैं कि हमको करना क्या है। हमको जो ना प्रोडक्ट को यूज करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके एक्सपीरियंस को लेना है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है लोगों को, प्रोडक्ट शेयर करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आसपास के लोग आपके इसके यूजर बन जाए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फॉरएवर का प्रोडक्ट का यूजर बनेगा वो अलग ही दिखाई देगा, उसकी चेहरे की चमक अलग होगी, उसका हेल्थ का लेवल बहुत सुधर जाएगा, और वो भी अपनी स्टोरी अपने आगे जरूर बताएगा प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो आपका बिजनेस बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पॉन्सर न्यू पीपुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने काम के साथ साथ, जिनको एक अच्छी जिंदगी की तलाश है, जिनके सपने बड़े हैं, उन्हें ढूंढिए, उन्हें स्पॉन्सर करिए। आप डिजिटली ढूंढिए, आप पर्सनली ढूंढिए, वो आपकी चॉइस है। और अपने लेवल पे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, अकेले दम पे बहुत मेहनत नहीं करनी है जिसकी आप बचपन से आदी हो। आपने स्कूल में बहुत मेहनत करी है, अकेले एग्जाम पास किया, जितनी परसेंटेज लाए अपनी मेहनत करके लाए। कहीं दुकानदारी कर रहे हो तो अकेले कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो तो अपनी सारी मेहनत कर रहे हो, घर में कुछ कर रहे हो तो अकेले दम पे साफ सफाई करना, सब कुछ करना अकेले कर रहे हो। तो यहाँ पे अकेले आपने बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, बस उतना करना है कि आपका एक्टिव बिजनेस अच्छे से आराम से हो जाए और रेगुलरली होता रहे। बाकी टाइम को आपने 20% यहाँ पे करना है, और 80% काम आपने ना दूसरों के स्ट्रेंथन करने में लगाना है। जो लोग आपने स्पॉन्सर करे हैं ना, उनको वो सारी चीजें सिखाने में लगाना है, उनके साथ उनको कोच करने में लगाना है, उनके साथ वर्किंग करने में लगाना है। और सारे इंसेंटिव का आप टारगेट बनाओ कि क्वालिफाई करो, इंसेंटिव का टारगेट रखो, आप कारबान का टारगेट रखो, ईगल मैनेजर का टारगेट रखो, चेयरमैन बोनस का टारगेट रखो यहाँ पे, तो आपको अपने आप काम समझ में आता चला जाएगा। ये जो मार्केटिंग प्लान है ये आपको सपोर्ट करेगा फिर। और डेली एक्शन पे आप अपना फोकस रखना है, इसको आपने तैयार करना है। आपने टूल्स को, अपने ज्यादा से ज्यादा टूल्स आपके रेडी होने चाहिए आपके पास, इसकी आपने तैयारी करनी है। वेट नहीं करना है कि यार अगले महीने से करेंगे, अभी करना शुरू। एक्ट नाउ, डू इट नाउ, क्योंकि एक्शन चेंजेस एवरीथिंग। मतलब आपको जब काम करना शुरू करेंगे तब पता लगेगा कि यार मेरे को तो ये नहीं आता, मुझे तो ये भी सीखना है, मुझे कैनवा सीखना है, मुझे लीड जनरेशन सीखना है, मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मुझे फेसबुक में कैसे प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम में क्या क्या चीजें, अपने बायो में क्या क्या चेंजेस करें। ये सब आपको तब क्वेश्चन आएंगे जब आप करना शुरू करोगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम स्किल्स कहते हैं, जो सीखी जा सकती हैं। आपने उनको सीखना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जो चीज भी सीखने की जरूरत महसूस होती है ना काम करते करते, उसे सीख लो। सिखाना, यहाँ पे ये सिखाने वाले फ्री हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है, सुबह भी शाम भी। जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है उसे सीखो, और अपने डेली एक्शन, उसमें जो चैलेंजेज आते हैं, सेटबैक आते हैं, कोई बात नहीं, आप करते रहो करते रहो। डिसिप्लिन में रहो, मतलब अनुशासित रहो। जिस टाइम पे आपने
फॉरएवर के लिए रखा है, उस टाइम को फॉरएवर में दो, लगातार दो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, फोकस बना के रखो भाई। जिस काम में फोकस करोगे उस काम में रिजल्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और पूरे उत्साह के साथ में, क्योंकि ये पूरा एक्साइटमेंट का काम है, पूरा पैशन का काम है। तो जिससे भी बात करो तो आप, इतनी शानदार प्रोडक्ट हैं, इनके यूज करने से ही आपके चेहरे में चमक बदल जाती है। इसका साबुन भी यूज करोगे ना, अभी आप किसी को यूज कराओगे, इसके साबुन से मुंह धुलवा दोगे, अभी उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। तो इतनी रंगत बदलने का काम है ये। तो इसके मार्केटिंग प्लान से तो और भी बदल जाता है। तो ये सारी चीजों को आपने अपने इसमें शामिल करना है। अच्छी स्माइल आप लेकर के चलो। और एक बात फिर से समझ लो, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है आपने। पैसा तो खाली प्रोडक्ट को जो यूज करते हो आप ना, जो जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अपने पास रखते हो उसके लिए उतना पैसा लगता है, 20-25 हजार रुपया, 50 हजार रुपया, इससे ज्यादा का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन असली चीज जो यहाँ पे लगनी है, जिसके बारे में जिक्र ही नहीं होता भाई, यहाँ पे लोग पूछते हैं पैसा लगाना पड़ेगा। अबे यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत लगानी पड़ेगी, उसकी बात करो। कितनी मेहनत लगानी पड़ेगी ये पूछो ना, कितना पैसा लगा। अरे पैसा लगता ही नहीं है यहाँ, यहाँ लगता है टाइम, एफर्ट। 4 घंटे लगाने के 8 घंटे लगाने, ये पूछो। और अगर इसको समझ गए ना, कि अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया कि कितना टाइम लगाना है, कितनी मेहनत लगानी है, तो कहाँ कहाँ लगानी है, वो सबका आंसर मैं आपको आज ये दे रहा हूँ पूरी स्लाइड में। इसको समझना है आपने, ये आपकी लाइफ बदलेगा। तो आपकी जो भी प्रेजेंट एक्टिविटी है, उनमें आपने फॉरएवर की एक्टिविटी को शामिल करना है, जिसमें लर्निंग है, जिसमें वर्किंग है, जिसमें कोचिंग है। इनको आपको शामिल करना है। आप डिजिटली भी करो और आप पर्सनली भी करो, दोनों तरह से काम करो। दोनों को मिक्स मत करो, लेकिन दोनों तरीके से काम करो। ये बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ नई हैबिट, नए फ्रेंड्स, सब कुछ बनते चले जाएंगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, उसके माध्यम से ही सारा काम होता है। और एक बड़ा अच्छा सजेशन है मेरा, ईश्वर को, प्रकृति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा ना आप बिल्कुल ऐसी जगह खर्च करो। आप पेड़ लगा दो कहीं जाकर के, आप ईश्वर के नाम पे कुछ भी, कहीं कीर्तन करा दो, कहीं कुछ करा दो, कहीं छोटे बच्चों को खाना खिला दो। ऐसे करके ना एक प्रॉफिट का एक हिस्सा ना ऐसे लगा दो कि यार ये पार्टनर है मेरा। आप देखोगे आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। और कभी लगता है कि यार थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा इंजॉयमेंट करना चाहिए, करो आप, थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, पर नेवर क्विट। आप ऐसा मत सोचो, काम आपके दिमाग से कभी नहीं हटना चाहिए। और फेलियर कुछ नहीं होती है। आपको कई बार कुछ समझ में नहीं आया होता है, कहीं आलस हो गया होता है, कहीं कर नहीं पाए किसी कारण से, तो ये चीजें होती है। एक सक्सेस का एक पार्ट है वो। तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, आपको लगे रहना है। फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। अपनी सेल्फ इमेज बनानी है। आप जो सपने देखते हो ना, आप ईमानदारी से वो सपनों के अंदर अपने आप को देखो। आपने उस सपनों को हकीकत में लाना है, आपकी जिम्मेदारी है वो। तो आपने उन गोल को अचीव करना है। कहाँ पर पहुंचना है, आपके ड्रीम कहाँ पे पूरे हो रहे हैं, उस लेवल को मार्केटिंग प्लान में मार्क करो। कितने सीसी के क्वालिफायर बनने पे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। किस तरह का लीगर ईगल मैनेजर आपने बनना है, इसको आप करो। ईगल मैनेजर मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको वो लेवल, अपने ड्रीम को लेवल में कन्वर्ट करने में आसानी हो। मंथली बोनस कितना चाहिए आपको, क्या क्या खर्चे होंगे आपके, इन सारे के आप सपने देख सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो। जिंदगी आपकी है, इनको कितनी खूबसूरत बनाओ, कितने खर्चे करो, कहाँ कहाँ घूमो, ये सब आप पे निर्भर करता है। यहाँ से आपकी जर्नी बिगिन होती है। ये चीजें आप करते हो तो आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ की शुरुआत हो जाती है। मुश्किलें आएंगी, कठिनाई आएंगी, आपने रास्ता बनाना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। तो आज का ये जो सेशन, मेरे ख्याल में कैसा लगा आपको, आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं। और खाली समझने का नहीं है, सुनने का नहीं है, ये जो पूरा प्रैक्टिकली करने का है ये। तो इसमें अ, अगर आप ये चीजें चेक कर लेते ना, मैं समझता हूँ कि फॉरएवर का बिजनेस इस दुनिया का सबसे सरल काम है। लेकिन रिवार्ड इसमें, दुनिया में इतना ज्यादा रिवार्ड कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काम को बताओ तो हर एक को यार। मैं कहता हूँ ना, अगर कई लोगों को, आप में से कई लोगों को पैसे की बहुत दरकार नहीं है, मतलब आपको लगता है आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो ना, मतलब आपके चेक नहीं आते हैं। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ लास्ट में। आपके अगर चेक नहीं आते हैं, आप यहाँ पे काम सुन रहे हो और चेक नहीं आते हैं, तो यार चेक की परवाह भी मत करो। आप
ये सोचो कि यार चेक तो चाहिए ही नहीं मुझे, अभी तक नहीं आए तो अब भी क्या कर लेंगे, छोड़ो। आप लोगों को इसलिए बताओ कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, बस। एक अंदर से एक एक चीज ठान लो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप, और सबसे ईमानदार कंपनी की बात कर रहे हो आप। कभी आपको आपकी तरफ उंगली नहीं उठेगी, कभी आपको सर नहीं झुकाना पड़ेगा, और लोग की जिंदगी बच सकती है, बदल सकती है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ इसलिए ना ये चीज लोगों को बताया करो, बस। अब मत करो, चेक की परवाह ही मत करो। आ जाएगा तो बल्ले बल्ले। एक एक शख्स थे मेरे को, वो अच्छी नौकरी करते थे। मैंने उनको बोला था एक बार कि सर ये काम को आप लोगों को बताया करो। कहने लगे मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये चेक, सरकारी नौकरी करता हूँ, चेक आ गया तो। मैंने कहा सर उसका भी सॉल्यूशन है। अब अपना बैंक बैंक का डिटेल ही मत देना कंपनी में, और चेक वगैरह आएगा तो उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल देना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन इतनी अच्छी चीजें लोगों को बताने से वंचित क्यों करते हो? आपको अगर मैंने ना बताया होता तो आपका ये जो स्पॉन्डिलाइटिस का पेन था, पट्टा ही लगाए रहते थे। मैंने कहा ये हट गया ना, इतनी बढ़िया चीज मैंने बताई आपको तो हट गया। तो आप बताओ ना ऐसी चीजों को, सिर्फ इसलिए बताओ कि एक अच्छी चीज बता रहे हो लोगों को। तो इस नियत से ये काम को शुरू कर दो। और अगर चेक अच्छे लगते हैं तो फिर ये सारा बता ही दिया मैंने। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभय सर, आप वापस लेना चाहेंगे? किसी ने कुछ पूछना है क्या? टाइम तो हो गया। एनी क्वेश्चन? चैट बॉक्स पे आप डाल सकते हो किसी का क्वेश्चन है तो। मतलब ये सारी चीजें आपने अगर नोट कर ली है, स्नैप जिनके ले लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग ना एक अच्छे से इसको सिखाते भी हैं विन एंटरप्रेन्योर के जरिए। हमें एक इस 12 दिन का हमारे पास एक बढ़िया प्रोग्राम है। आप इसको सीखो, इस टाइम आपने इन्वेस्ट करना है। आपको अच्छे से सिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। पुराने लोग हैं उनको भी, और जो नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं आपकी लोग टीम में, उनको भी स्टेप बाय स्टेप हम सिखाने के लिए तैयार हैं। अच्छे से उनको हम असाइनमेंट भी देंगे ताकि वो अपना 1 महीने में बिल्कुल पारंगत हो जाए। पहले सीखना है, फिर करना है। कई लोगों को मैंने मैसेज भेजा था, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती, बिजनेस कैसे चलेगा? तो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। इतने सालों का एक्सपीरियंस सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया। बहुत सरल रास्ता हमें बना करके दिया है सर ने, जिस पे चल करके हम भी फॉरएवर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो ही गया है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का भी, जिन्होंने इतनी रुचि दिखा करके इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।